सो नाउ रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। स्किन का क्या रोल है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या थर्मो रेगुलेशन में। द स्किन इज द ऑर्गन विच हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर व्हेन द रिसेप्टर्स इन स्किन डिटेक्ट चेंज इन बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम सेट पॉइंट। स्किन जो ऑर्गन है ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रही है, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रही है, इसके अलावा एक्सक्रीशन भी स्किन से होती है। तो स्किन कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, हमने देखा है डर्मिस जो लेयर है स्किन की उसमें कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट थे जो कि बॉडी टेम्परेचर अगर चेंज होगा सेट पॉइंट से तो उसको फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेंगे। इन रिसेप्टर्स को क्या कहेंगे, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो थर्मो रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स बॉडी में जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट करेंगे और नर्व इम्पल्स सेंड करेंगे हायर सेंटर्स में जो कि है ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू फिर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो अगेन सेट पॉइंट की तरफ आ जाएगा। ये बातें हमने जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी फीडबैक मैकेनिज्म वाली उसमें हमने इसको डिटेल में कवर किया था इसी के एग्जाम्पल के साथ बॉडी टेम्परेचर के। सो यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए या फिर डिक्रीज़ हो जाए नॉर्मल पॉइंट से। तो हम देखते हैं इफ़ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट रेस, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी क्या करेगी उसको दोबारा से नॉर्मल करने के लिए। सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। स्वेट प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। द स्वेट ग्लैंड स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट स्वेट। स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, स्वेट की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। स्वेट एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ स्किन, स्किन पर एक्यूमुलेट होगा और फिर एवापोरेट हो जाएगा विद हीट एनर्जी। होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है, यहाँ पर स्वेट एक्यूमुलेट हो रहा है। स्वेट में क्या चीज़ें शामिल हैं, वाटर है और सॉल्ट। तो जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पर जो स्वेट के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी, इनके पास हीट ज़्यादा होगी क्योंकि बॉडी में हीट ज़्यादा हो रही है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी सरफेस से एस्केप होंगे, बॉडी से रिमूव होंगे, तो ये अपने साथ हीट एनर्जी को भी रिमूव करेंगे। जो हीट एनर्जी इनके पास थी मॉलिक्यूल के रिमूव होने के साथ ही वो हीट एनर्जी भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से फिर बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा और जो सेट पॉइंट है वहाँ तक आएगा। नेक्स्ट है लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स इन हॉट कंडीशंस, मसल्स विच आर अटैच विद हेयर रिलैक्स। हमने देखा था डायग्राम में कि ये इस तरह से हेयर प्रेजेंट है और ये इसका हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब। तो इसके साथ यहाँ पर कुछ मसल्स अटैच होते हैं। ये मसल्स रिलैक्स होंगे जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ होगा हॉट कंडीशन में, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारे हेयर्स हैं ना ये इस तरह से फ्लैट हो जाएंगे स्किन सरफेस पर। सो नेक्स्ट है वेसो डायलेशन। आर्टीरियोल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन डर्मिस डायलेट बिकम वाइड विच इंक्रीज अ फ्लो ऑफ ब्लड। होगा क्या, हमने पढ़ा था कि जो डर्मिस लेयर है उसमें ब्लड वेसल्स हैं, आर्टीरियोल्स के नेटवर्क हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक ब्लड वेसल है और एक ये ब्लड वेसल है, किसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका, तो यहाँ से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो सकता है। तो होगा क्या, हॉट कंडीशंस में जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, मतलब इनका जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे डायलेट होंगी, हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हैं कुछ मसल्स, स्मूथ मसल्स। तो हॉट कंडीशंस में जिस तरह से हमारे हेयर फॉलिकल्स के मसल्स रिलैक्स हो रहे थे जिसकी वजह से हेयर फ्लैट हो रहा था, तो इसी तरह से जो हमारे ब्लड वेसल्स के मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होंगे और जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड वेसो डायलेशन। वेसो मीन्स वेसल्स, डायलेशन मतलब वाइड हो जाना, उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाना, डायलेशन हो जाना ब्लड वेसल की। तो ये हमने देखा क्यों डायलेट हो रही है। अब इससे होगा क्या, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि इसकी वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा और जो ब्लड है वो हमारी एपिडर्मिस से क्लोज आ जाएगा, जिसकी वजह से जो हीट लॉस है वो ज़्यादा हो सकता है और बॉडी टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल पे आ सकता है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा होगा तो फिर हमारी बॉडी क्या मैकेनिज्म्स ऐसे करेगी जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल पॉइंट पर आ जाए। कोल्ड कंडीशंस में क्या होता है, इरेक्शन होगी हेयर्स की, यहाँ पे बिल्कुल उसके अपोजिट प्रोसेस होंगे सारे। वहाँ पर जो हेयर्स थे वो फ्लैट हो रहे थे जबकि यहाँ पर इरेक्शन हो जाएगी हेयर्स की। जो मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से हेयर्स इरेक्ट हो जाएंगे
and trapping a layer of insulating air next to skin. Now it is not very much effective in humans. होगा क्या, स्किन है, इस पर ये हेयर्स इरेक्ट हो गए, इनके बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी, तो इसकी वजह से होगा क्या कि इंसुलेटिंग लेयर बन जाएगी स्किन के आउटसाइड, ये भी प्रिवेंट करेगी हीट लॉस को। नेक्स्ट है वेजो कॉन्ट्रैक्शन। इसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे वेजो डायलेशन था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब भी टेम्परेचर कम होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड वेसल्स के, वेजो कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है कैपिलरीज में वो कम हो जाएगा और हीट लॉस प्रिवेंट होगा, इससे हीट लॉस। इसके बाद है डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन। स्वेट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी ताकि इससे जो हीट लॉस हो रही थी बॉडी से उसको भी प्रिवेंट किया जा सके, सो इट प्रिवेंट फ्रॉम एनर्जी लॉस। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। इट मीन्स जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देना। कोल्ड कंडीशंस में होगा क्या, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द ऑर्गन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी बॉडी में। मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एनर्जी बनती है। एनर्जी क्या है, हीट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड स्ट्रीम, और ये हीट कहाँ पर आएगी, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब यहाँ पर इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया हुआ है सेंटर में और इसके एक तरफ दिखाया हुआ है बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, बॉडी टेम्परेचर राइजेस, दोनों कंडीशंस दिखाई हुई है। जब बॉडी टेम्परेचर कम होगा कोल्ड कंडीशंस, और जब बॉडी टेम्परेचर राइज होगा हॉट कंडीशंस में। कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट सो द हीट इज़ कंजर्व, यहाँ से जो हीट लॉस हो रहा है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्वेट ग्लैंड डोंट एक्सक्रीट फ्लूइड, यहाँ से भी हीट लॉस प्रिवेंट हो रहा है। शिवरिंग इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी बॉडी में विच वार्म्स द बॉडी, इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट इज़ रिटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दोबारा से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट पर आ जाएगा। और जब बॉडी टेम्परेचर राइजेस, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हॉट कंडीशंस में, ब्लड वेसल डायलेट रिजल्टिंग इन हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट, स्वेट ग्लैंड सिक्रीट फ्लूइड, यहाँ से सारे वो मैकेनिज्म्स हैं जहाँ से हीट लॉस हो रहा है बॉडी से। एज द फ्लूइड एवापोरेट हीट इज लॉस्ट, एवापोरेट होंगे मॉलिक्यूल्स, अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, हीट एनर्जी, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से सेट पॉइंट पर आ जाएगा। हीट इज़ लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट।